आज हम आपको ऐसा अनोखा तरीका बताएंगे जिससे आप अपने ढेरों कपड़े इस्त्री कर सकते हैं बगैर इस बिजली के बगैर इस्त्री से, जिससे आपके बिजली के बिलों में नुमाया कमी होगी। आज से पहले आपने बिल्कुल नहीं देखा होगा किस तरह से आपने कपड़ों को प्रेस करना, वो भी बगैर बिजली के बगैर इस्त्री के। तो इस तरह से आपने पानी लगाना और इन कपड़ों को आपने इस तरह से एक पॉलीथीन बैग लेना, इसमें आपने इसी तरह से रखना ताकि इन कपड़ों को अच्छी तरह से नमी आ जाए। तुम कैसे मेरे बहन भाई खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी खैरियत से। आज हम आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त टिप लेके हाजिर हुए हैं जिससे आपको बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहले मैंने लिया है मीठा सोडा का 1 चम्मच आपके सामने ही है। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा शैम्पू। ये देखिए जी, हम आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त टिप्पे लेके आते हैं जिससे आपको घर में रखी हुई चीज़ों से बगैर किसी लागत के आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट भी मिलता है और आपकी चीज़ें भी साफ़ होती है और आपको कहीं बाहर से भी कोई चीज़ नहीं लेके आनी, जिससे आपके बहुत सारे पैसों की बचत होती है। तो इस तरह से आपने करना, इसको आपने मिक्स कर लेना। ये देखिए मैंने थोड़ा सा इसमें शैम्पू डाला और 1 चम्मच मैंने इसमें डाला है मीठे सोडे का। अब हम तीसरी चीज़ इसमें डालेंगे, वो भी हमारे घर में हम ला के रखते हैं, टूथपेस्ट भी हमने इसमें थोड़ा सा ऐड करना, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना। ये देखिए जी, इतना सा हमने इसमें टूथपेस्ट ऐड कर लिया। अब हम इसको अच्छे तरीके से फिर मिक्स करेंगे। ये देखिए जी, आपने इस तरह से इसको मिक्स करना। अब हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे पानी ताकि ये लिक्विड फॉर्म में आ जाए। तो हम इससे क्या करने वाले हैं, तो मेरी वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलने वाला और आपकी पैसों की बचत भी होने वाली। तो ये देखिए जी, इस तरह से आपने इसमें थोड़ा सा पानी डाल लिया, इसको हमने अच्छे तरीके से हल करना। ये देखिए जी, इसको आपने अच्छे तरीके से हल करने के बाद चाहे आप किसी बोतल में डाल लें, चाहे आप कोई कप वगैरह टूटा हुआ है तो उसमें आप डाल दें, इसको डालकर रख लें। तो हम आपको दिखाते हैं हमने इसका क्या करना, कहाँ किस जगह पे हमने इसको इस्तेमाल करना। तो ये देखिए मैंने इसको लिक्विड फॉर्म में कर लिया इसको। ये देखिए इस तरह से ये सारे के सारा हल हो गया। तो आए हम आपको दिखाते हैं हमने इसका इस्तेमाल कहाँ करना है। देखिए जिस तरह से हमारे वाश बेसन और हमारे सिंक होते हैं जिसमें इस तरह से डस्ट वगैरह जम जाती है, क्योंकि अक्सर हमारे जो होते हैं वो बाहर होते हैं, सीएन में भी लगे होते हैं और हमारे बाथरूम के बाहर भी होते हैं, तो इस तरह से वो गंदे हो जाते हैं। तो किस तरह से हमने इसका इस्तेमाल करना, ये जो मैंने लिक्विड बनाया है, ये देखिए इस पर हम थोड़ा थोड़ा इस पर डालेंगे, इस तरह से इसकी टूटी पे भी डालेंगे और सारे पे हम इस तरह से अप्लाई करेंगे। मैंने किसी चीज़ में नहीं डाला क्योंकि मैंने थोड़ा बना कर रखा, इसी तरह से जो मेरे इस्तेमाल में आ जाएगा। ये देखिए अब आपने करना क्या, इस तरह के हमारे घर में होती हैं जो कूची वगैरह मेटल की, इसको हमने जो ज़ाया होती है इसको समझ कर फेंक देते, तो आपने फेंकना नहीं, बिल्कुल आपने इस तरह से इसके साथ ये देखिए इसके ऊपर रैप करना ताकि इसके ऊपर जो निशानात वगैरह हैं वो लगे हुए हैं ना पानी के, डस्ट के, तो वो उतर जाएंगे। देखिए इस तरह से आप इसको करेंगे। अभी मैं आपको वॉश करके भी इसका लाइव रिजल्ट बताऊंगी कितना अच्छा इसका रिजल्ट है। तो ये देखिए इस तरह से आपने इसके ऊपर नीचे और सारे बेसन में आपने अप्लाई करना है। देखिए जी, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। आपने सामने ही देखना, आपके सामने लाइव दिखाऊंगी, क्योंकि लोग कहते हैं कि आप जी पहले कुछ और दिखाते हैं बाद में आप किसी और चीज़ से साफ कर लेते हैं, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये देखिए बगैर पैसे के, बगैर 1 रुपया भी खर्च किए, ज़ीरो कॉस्ट में आपके घर में पड़ी हुई चीज़ों से हम आपके लिए वीडियो लेके आते हैं ताकि आपका भी फायदा हो और हमें भी व्यू अच्छे मिले। तो इसी तरह ये हम लेके आते हैं। अगर आपको हमारी कोई भी टिप पसंद आती है तो ज़रूर लाइक किया करें, शेयर किया करें। तो ये देखें जी कितने अच्छे तरीके से मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया। अभी मैं आपको वॉश करके भी दिखाऊंगी। हमने क्लीनर बनाया ना, इससे आप अपने बाथरूम वगैरह और किचन की जो टाइलें हैं उनको भी आप इससे वॉश कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। अभी मैं आपको ये भी वॉश करके दिखाती हूँ आपके सामने। अगर हो सके तो आप इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दें, क्योंकि देखा जी माशाल्लाह से कितना अच्छा रिजल्ट आपके सामने, किस तरह अच्छे तरीके से हमारा जो बेसन है वो चमक उठा है। तो आप भी इसी तरह से अपने घर की चीज़ों को, अपने घर में पड़ी हुई चीज़ों से बगैर 1 रुपया खर्च किए आप अपने किचन में रखी हुई चीज़ों से अपने घर को साफ़ सुथरा करें और नीट एंड क्लीन करें। तो ये देखें कितनी अच्छी तरीके से हमारा जो बेसन है वो नीट एंड क्लीन हो गया, आपके सामने है। तो बगैर हमने कोई बाज़ार से चीज़ लाए, घर में पड़ी हुई चीज़ें जो इस तरह से वेस्ट भी हो जाती है, हम इस्तेमाल भी करते कम। तो इसी तरह से आप अपने घर को और अपने घर की चीज़ों को साफ़ करें। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। अगर आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। रिजल्ट आपके सामने कितने अच्छे तरीके से हमारा जो बेसन है वो एकदम से चमक उठा। तो आप भी इसी तरह से अपने घर की चीज़ों को साफ़ करें नीट एंड क्लीन, जैसे मैंने किया। नेक्स्ट टिप आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। इस तरह से हम हमारी जो फ्रिज के ऊपर होती है ना छत वाला हिस्सा, इसको हम रोज़ रोज़ इस तरह से क्लीन नहीं कर सकते, साफ़ नहीं कर सकते। इसी तरह से इसके ऊपर देखें किस तरह से डस्ट वगैरह जम जाती है, तो हम इसको रोज़ किस तरह से साफ़ कर सकते हैं।
सकते हैं, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है। तो आए हम आपको दिखाते हैं आपने करना क्या, आपको दिखाते हैं किस तरह से अपने फ्रिज की छत को साफ करना। सबसे पहले आपने इस तरह से कोई भी ले लेना है कौच, जिसके साथ आप बर्तन वगैरह वॉश करते, बेशक वो ले लें जो तो आपने एक सफाई के लिए रखा होता है। उसके ऊपर आपने इस तरह से लेमन मैक्स डालना। इसके ऊपर हमने थोड़ा सा लेमन मैक्स डाला, तो इसको देखिए मैंने थोड़ा सा गीला किया। इसके साथ हम इसके ऊपर अब अप्लाई करेंगे, जिससे हमारी फ्रिज की जो छत है जिस पे डस्ट वगैरह जम जाती है वो हमने किस तरह से साफ करनी आए। हमने इस तरह से फ्रिज के ऊपर सारे के ऊपर अप्लाई कर दिया। इस तरह से हम इसके डोर के ऊपर भी, यहाँ पे भी डस्ट जम जाती है, इसको भी हमने साफ करना। ये वाली चीजें जो होती है ये देखिए इस तरह से। अब आपने लेना है कोई भी खुश्क कपड़ा लेना है, जिसके साथ आपने रफ कपड़ा जिसके साथ आप डस्टिंग वगैरह करके, इसके साथ हमने ये देखे इस तरह से हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो ये देखें जी, हम इसको हल्का हल्का रैप करेंगे। माशाल्लाह से कितने अच्छे तरीके से हमारी जो फ्रिज है वो बिल्कुल साफ होगी। इसके ऊपर आप चाहें तो कोई मैट वगैरह भी रख सकते हैं, अगर ना भी आप रखें तो इसी तरह से आप हफ्ते में एक बार अपनी फ्रिज को साफ करें तो माशाल्लाह से आपकी फ्रिज हमेशा के लिए हमेशा साफ रहेगी और ना ही डस्ट जमेगी। ये देखिए जी कितना अच्छे तरीके से हमने फ्रिज साफ कर ली। इसी तरह से आप भी अपनी घर की और फ्रिज की सफाई का ख्याल रखें। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती तो लाइक करें, शेयर करें। हजरात के जो बेल्ट वगैरह होते हैं पेंट के, तो वो इसी तरह से बहुत ज़्यादा स्पेस लेते हैं। जब हम इसको इस तरह से इकट्ठा करके अलमारी में रखते हैं ना कपड़ में, तो ये एकदम से इस तरह से खुल जाता है, जो बहुत ज़्यादा बिखर जाता है। तो हमें ये मसला होता है कि किस तरह से हम इसको ऑर्गेनाइज करें। तो आज के बाद आपने करना क्या, ये देखिए जी इस तरह से आपने इसको ये फोल्ड करना, जैसे मैं कर रही हूँ आपके सामने। अभी हम इसका आपको सलूशन बताएंगे किस तरह से आज के बाद आपकी जो पेंट के बेल्ट हो गए आपकी अलमारी में कभी भी नहीं बिखरेंगे। जितने मर्जी आपके पास ज़्यादा बेल्ट हो आप इनको इसी तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। क्योंकि आपने लेना एक सॉक्स, जिसका एक सॉक्स गुम हो जाता है या आपके ये जो सॉक्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, उसको पहनना छोड़ देते हैं। तो इस तरह से आपने ये देखिए सॉक्स इसके ऊपर चढ़ा लेनी। तो ये देखे है ना कितनी ज़बरदस्त टिप है। इसको आपने इस तरह से जो इसका बाकी वाला हिस्सा है वो आपने इसमें इस तरह से ऐड कर देना, लेकिन मैंने गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। ये देखें इतनी अच्छी तरीके से मैंने इसको तय लगाई है कि ये इसमें जा ही नहीं रहा। तो आपने इसको इस तरह से किसी तरह भी आप इसके अंदर इसको फोल्ड कर लें। ये देखें जिस तरह से कर लें तो है ना कितना ज़बरदस्त आपके लिए ये बना ऑर्गेनाइज़र। इसी तरह से आप जितने चाहे मर्जी सॉक्स जो होते हैं आप अपनी अलमारी में रख सकते हैं और बार वक्त आप उसको निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। अगर आपको हमारी कोई भी टिप पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें। नेक्स्ट टिप भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इस तरह के वाइट कपड़ा मैं आपको दिखा रही हूँ। अक्सर हमारे कपड़े मर्दों के मर्द हजरात के भी, औरतें भी, अक्सर हमारे कपड़े वाइट होते हैं जिसमें से इस तरह से हमारे कुछ दाग लग जाते हैं जो उतरने बहुत मुश्किल होते हैं। जैसे कि मैं आपको लगा कर दिखा रही हूँ, क्योंकि उतारने थे इसलिए मैंने कपड़ा लिया आपके सामने। चाय का दाग ये देखें जी इस तरह से जब चाय का दाग लग जाता है तो आपने करना क्या है। तो सबसे पहले अगर आप घर में हैं तो आपने जल्दी से इस दाग वाले हिस्से को, कपड़े को ना आपने गर्म पानी लेना है। गर्म पानी में इस तरह से आपने डिप कर देना, जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। ये देखिए मैंने एक पे लगाया था ना पानी, तो ये दूसरे को भी दाग लग गया। तो मैं दोनों के दाग उतार कर आपको दिखाऊंगी। इस तरह से जब आप गर्म पानी में डालेंगे ना तो ये फ़ौरन से आपका जो दाग है वो उतर जाएगा। अगर ये ना उतरे तो आपने करना क्या है, ये देखिए मैं अभी आपके सामने दिखा रही हूँ। आपको आधे से ज़्यादा तो हमारा जो दाग है ना वो गर्म पानी में डालने से उतर जाता है। अगर घी भी इसी तरह से आपके किसी वाइट कपड़े पे लग जाए ना तो आपने इसी तरह से इसको उतारना है। ये देखें जी दाग तो हल्का हो गया, उतर तो गया, लेकिन वो बहुत हल्का है, आपको नज़र भी आ रहा होगा। इसी तरह से आपने करना क्या, में लेमन मैक्स हमारे घर में होता है अक्सर किचन में। तो आपने करना क्या है, इसके ऊपर आपने हल्का सा एक ड्रॉप डालना। ये देखिए इस तरह से इसके ऊपर भी आपने डाल लेना। अभी आपने करना क्या, इसको आपने अच्छे तरीके से अपने हाथों की मदद से इस तरह से रैप करना। ये देखें अच्छे तरीके से इस तरह से रैप करना। अगर आपका दाग अभी भी थोड़ा बाकी है तो आपने करना क्या, क्योंकि किचन की चीज़ें हमने लेनी। इस तरह से आपने इसके ऊपर हल्का सा नमक डालना, जैसे मैं डाल रही हूँ। तो इसको भी आपने अच्छे तरीके से इस तरह से आपने अपने हाथों की मदद से इसको इस तरह से मलना है, ताकि ये जो इसके ऊपर दाग लगा हुआ है ना वो अच्छी तरीके से उतर जाएगी। मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें जी कितने अच्छे तरीके से जो दाग है वो उतर गया है। इसी तरह से आपने दूसरे कपड़े को भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। इसी तरह से ये देखें। तो अब हम आपको इस आपके सामने ही लाइव दिखाएंगे इसका रिजल्ट। ये देखें मैंने पानी को चेंज कर लिया। अब हम आपको दिखाते हैं इस तरह से आपने इसको वॉश करना है। तो ये देखें जी हम आपके लिए बड़ी मेहनत से वीडियो लेके आते हैं। जो मेरे बहन भाई बैड कमेंट करते हैं उनका भी शुक्रिया, जो हमारे हक में अच्छा कमेंट करते हैं उनका भी शुक्रिया, क्योंकि हम तो वीडियो लेके आते हैं सबके लिए। अगर किसी को नहीं अच्छी लगती तो बेशक ना देखें, हम कौन सा आपको ज़बरदस्ती करते हैं। तो ये देखें जी इस तरह से
कितने अच्छे तरीके से जो दाग है बिल्कुल रिमूव हो गया है। तो है ना कितनी ज़बरदस्त टिप आपके लिए। तो ये देखिए जी, इसी तरह से ये दूसरा कपड़ा मैंने लिया, उसके ऊपर से भी इसी तरह से इंशाल्लाह ताला दाग उतर जाएगा। तो है ना कितनी अच्छी बात कि आपने अपने किचन से ही 2 चीज़ें ली जिससे आपके दाग है जो वो ख़त्म हो गया। तो उम्मीद है कि इसी तरह से ये हमारी टिप आपको बहुत ज़बरदस्त लगी, आप इसको ज़रूर फॉलो करेंगे। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब। टिप आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। इस तरह से अदरक हमारे घरों में होता है, मेरे पास बहुत थोड़ा था क्योंकि मैं ग्राइंड करके रख लेती हूँ। तो इस तरह से ये देखें, इस तरह से आप भी थोड़ा सा अदरक का पीस ज़रूर अपने घर में रखा करें, क्योंकि आजकल मौसम ऐसा है कि सबको नज़ला ज़ुकाम फ्लू हो रहा है, खांसी हो रही। तो इसका इलाज हम घर में ही करते हैं, अक्सर हमारे घरों में इस तरह से इलाज किए जाते हैं। क्योंकि ये देखिए जी, इतना सा हमें सिर्फ पीस चाहिए, ये मैंने इतना सा कट कर लिया। बाकी इस तरह से आप फिर इसको संभाल कर रख सकते हैं। तो इसको हमने इस तरह से हल्के हल्के छोटे छोटे बारीक कतरों में कर लेना है। ये आपके सामने मैं आपको दिखा रही हूँ क्या करना हमने इससे। तो आए हम आपको बताते हैं। ये देखिए जी, मैंने इतने पीस कर लिए। तो इसको आपने एक लेना फ्राई पैन, उसमें हमने डालते हैं और आपको बताते हैं क्या हम इसे बना रहे हैं। मैंने अदरक फ्राई पैन में डाल दिया, इसमें अब हम डाल रहे हैं 1 गिलास पानी का। इसको हम इतना पकाएंगे कि ये आधा पानी रह जाए। तो हमने इसमें करना क्या है, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी चीज़ें और इसमें शामिल, आपको दिखाते हैं कि जी इतना सा पीस हमने इसमें डाला दालचीनी का, और इसमें एक ही हम लौंग डालेंगे क्योंकि लौंग बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए हम इसको इतना पकाएंगे कि ये आधा पानी रह जाए। अगर आपके पास जौहर जिशांदा है, जिशांदा के जैसे कि बाज़ार में हमें मिलता है, तो अगर वो है तो बहुत बेस्ट है। अगर नहीं है तो आपने ये दालचीनी, इलायची और इसमें सौंफ ऐड कर लेनी है। इसका हम कहवा बनाएंगे, अभी हम आपको बनाकर दिखाते हैं। इसको थोड़ा सा पकाते हैं फिर आपको दिखाते हैं। थोड़ी सी सौंफ थी, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी। अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत टेस्टी बनने वाला है। तो ये देखिए जी, हमारा जो कहवा है बिल्कुल तैयार हो गया। अब हम आपको दिखाते हैं। इसको उतार कर चूल्हे को बंद करते हैं। फिर हमने कप में इसको छान लेना है। तो ये देखें, ये वाली चीज़ें हमने इसमें निकाल दी और ये कहवा हमारा बिल्कुल तैयार है। इसको अगर कोई शुगर वाला मरीज़ है तो वो इसी तरह से इसको ले ले। अगर बच्चों को देना है, बड़ों को, किसी को भी देना है, तो आपने इसमें थोड़ा सा शहद ऐड करना है, 1 चम्मच के बराबर। तो आप इसको बच्चों को भी दे सकते हैं जिनको खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, जिनकी चेस्ट जकड़ी हुई है, सीना जकड़ा हुआ, खांसते हैं तो वो इस तरह से खड़कता है, तो उसके लिए ये बहुत बेस्ट है। आप अपने छोटे बच्चों को भी ये अपने चम्मच के साथ 2-3 चम्मच दे सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वाला बहुत आपके लिए, इसकी टिप को आप ज़रूर फॉलो करेंगे और इस सर्दियों में आपको इसका बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। इसको अगर आप इसमें चाहें तो इसमें आप जो शानदार की पूरी जो होता है साशे, वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप इसी तरह से भी ले सकते हैं। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होगी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये वाला कहवा कौन कौन इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट टिप आपके लिए बहुत बेस्ट होने वाली है, क्योंकि इस तरह से आपने बर्तन लेना जिसकी इस तरह से मुठ हो, क्योंकि हमने पकड़ना इस तरह से है, जिसकी दस्ती लगी होती है ना, वो लेना है। मेरा जो है सैस बैन, उसकी मुठ टूटी हुई, इसकी भी टूटी हुई फ्राई पैन की। तो आपने लेना वही बर्तन है, आपने वो बर्तन लेना जो थोड़ा सा डूंगा हो और जिसके साथ हैंडल लगा हो, कि आपने उसको हैंडल से पकड़ना। तो सबसे पहले आपने करना है कि आपने लेना नमक आपने इसमें इतना डाल लेना कि ये नमक ख़राब नहीं होगा बिल्कुल। इसको आपने इस तरह से थोड़ा सा गर्म करना, क्योंकि जब हम गर्म करते हैं ना तो बर्तन भी ज़्यादा गर्म रहता है। नमक में इतनी तो होती है ताकत कि ये वो थोड़ी सी देर में आप इसको गर्म करें तो बहुत लंबे अरसे के लिए ये गर्म रहता है, ये ठंडा नहीं होता है। तो यहाँ हम इसको करते हैं गर्म, उतनी देर में हम आपको बताते हैं कि हमने करना कि आज की टिप आपके लिए बड़ी बेस्ट होने वाली है। ये देखें जी, हमारा नमक है जो काफ़ी हद तक गर्म हो गया। अब हम इसको ढाँप कर रखते हैं। तो आए हम आपको बताते हैं उतनी देर में हमने क्या करना है। इसकी हमने आँच बिल्कुल स्लो कर दी, जिससे ना होने के बराबर। तो आए हम आपको बताते हैं सबसे पहले हमने क्या करना। तरह से हमने कपड़ों को पानी लगाया था आपके सामने, तो इस तरह से हम एक एक कपड़ा निकालेंगे और आपके सामने प्रेस करेंगे, वो भी बगैर इस्त्री के और बगैर बिजली के किस तरह से हमने अपने कपड़े इस्त्री करने हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले हमने इस तरह से कपड़े को रखा और हम लेते हैं वो जिस बर्तन में हमने नमक को डाला था। ये देखिए जी, नमक डालने का मकसद ये है कि हमारा बर्तन जो है ना वो बहुत देर तक गर्म रहेगा। इससे हम अपने कपड़ों को बहुत अच्छे तरीके से प्रेस कर सकते हैं। ये देखें जी, आपके सामने है। इसी तरह से हमने अपने सारे पूरे कपड़ों को इस्त्री कर लेना। ये देखें जी, आपके सामने इसी तरह से देखें कितनी आसानी से हमने कपड़ों को प्रेस कर लिए, बगैर इस्त्री के, बगैर बिजली के। हैंडल वाले बर्तन का यही फ़ायदा होता है कि इसको हम इस तरह से हैंडल वाले बर्तन को पकड़ सकते हैं। वैसे भी हम पतीली वगैरह में भी कर सकते हैं, क्योंकि उसको भी हम इसी तरह से किसी रुमाल के साथ पकड़ सकते हैं। तो ये देखें, नहायत आसान तरीका है। इसको आप एक बार गर्म करेंगे ना तो पूरी की पूरी आपकी शर्ट और आपका सूट इस्त्री हो जाएगा। तो ये देखें, अब हम आपको पूरी कमीज़ इस्त्री करके दिखाते हैं।
तो ये देखें जी, मैंने कितनी आसानी से अपने कपड़े को इस्त्री कर लिया। आपने भी इसी तरह से इस्त्री करना। एक बार आपका नमक ठंडा हो जाए तो आपने दोबारा इसको गर्म कर लेना, इसी बर्तन को। तो आपने करना क्या, ये वाला नमक जो है ना, वो आपने सेव करके किसी बर्तन में डाल के रख लेना, ताकि ये नमक जो है आप बार बार नमक नया ना लें, इसी नमक से आप काम चलाएं। तो है ना कितनी ज़बरदस्त टिप। अगर आपको हमारी टिप पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ये देखें जी, इस तरह से हमने अपने कपड़ों को प्रेस कर रहे हैं, तो बगैर बिजली के, बगैर इस्त्री के। देखा ना कितनी अच्छे तरीके से हमने कपड़े इस्त्री किए। इसी तरह से आपने भी अपने कपड़े इस्त्री करने हैं, अपने पैसों की बचत करनी है, क्योंकि आजकल महंगाई का दौर है। बिजली के बिल जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मौसम तो चेंज हो गया, लेकिन बिजली के बिलों में कोई कमी नहीं आई। तो इस तरह से हम अपने बिजली के बिलों में नुमाया कमी ला सकते हैं। तो इसी तरह से आप भी अपने कपड़ों को करें, जिससे आप अपने घर में की नहायत आसान से अपने घर को चला सकते हैं। तो ये देखें जी, इसको अगर बहुत देर में ये ठंडा होगा, अगर ठंडा हो गया तो आपने दोबारा फिर इसको इसी तरह से गर्म कर लेना। देखिए जी, कितनी अच्छे तरीके से हमने अपने कपड़ों को प्रेस कर लिया। आपने भी इसी तरह से अपने कपड़ों को इस्त्री करना, बगैर बिजली के, बगैर इस्त्री के। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।